बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल और आज की तमाम ख़बरें आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि कल से लेकर आज तक जिस तरह पाकिस्तान में हालात पैदा हो गए हैं ये इलेक्शन के बाद, और जिस तरह कराची में कल पूरे असम्बली के साथ जो सिंध असम्बली के बाहर क्या होता रहा और जो है शाहरों पे क्या होता रहा, JUI के लोगों के साथ क्या होता रहा, वो आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा। और पंजाब के अंदर जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और ये लोग जिस तरह मुंतखब हुए हैं तो उनके ऊपर सवाल निशान किस तरीके से पैदा हो गए वो आपके साथ शेयर करूंगा। तो दूसरी बात आपके साथ जो IMF के हवाले से जो बात हो रही है कि इमरान खान साहब ने ख़त लिख रहे हैं, उसकी तस्दीक इमरान खान साहब ने ख़ुद भी कर दी कि वो ख़त लिख रहे हैं। वो ख़त किस नौइयत का है, उस ख़त के अंदर क्या होगा, क्या ये पाकिस्तान की इकनॉमी पे इफ़ेक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। और तीसरी बात, सदर आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अभी तक इजलास क्यों नहीं बुलाया, हालांकि उनको ख़त लिखा गया है, उसकी वजह क्या है, क्या आरिफ अलवी साहब डट गए हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि कल बरोज़ हफ्ता क्या होता रहा। कल सिंध असम्बली के अंदर जो है तमाम मुंतखब जो नुमाइंदे थे, MPs थे, उन लोगों ने हलफ उठाया, और उसके हलफ उठाने में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI और मज़ीद दीगर जो जमातें, उन लोगों ने हलफ नहीं उठाया। सिर्फ 2 जमातों ने हलफ उठाया, जिसमें MQM और पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे। अब वो लोग इसलिए हलफ नहीं उठाने आए, और जिस तरीके से फिर JUI के जो राशिद महमूद है, जहाँ पर हमने भी देखा, हम भी वहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद थे, तो वहाँ पर वो सिर्फ़ और सिर्फ एहतजाज करने आ रहे थे, तो उनको जो है वहाँ पर टूल प्लाजा पे उसको रोका गया। और रोकने के बाद जब उनसे सवालात किया कि किस के तहत आप हमें रोक रहे हैं, ये हमारा आइनी हक़ है और ये जमहूरियत है, जिसका अगर कोई ऐसा मसला है तो हम एहतजाज कर सकते हैं। तो वहाँ पर हर जगह पे उसको रोकते रोकते जब शाहरा फैसल पर पहुँचे तो पुलिस ने धावा बोल दिया, उनके ऊपर शेलिंग की, लोगों के ऊपर पथराव किया और उन लोगों के ऊपर जो है मारना शुरू कर दिया। इवन के राशिद महमूद साहब जो हैं वो भी उसमें ज़ख्मी हुए, और उसके बाद उन लोगों ने धरना वहाँ पर देना शुरू कर दिया। जब ये बात हुई कि दोनों शाहरा फैसल की बंद हो गई, तो जो कंपनी है, जो मंसूबा साज हैं, उनकी आंखें खुल गई। ये तो यहाँ पर बैठ गए, अब उसको उठाना कैसे, क्योंकि शाहरा फैसल ऐसा जो रास्ता है कराची का, जो पूरा अगर जो है एयरपोर्ट से लेकर आपका एम्बेसी से या तमाम तर जगहों पे ये लिंक करता है, मेन शाहरा है। अगर उसको बंद किया जाए तो तमाम चीज़ें मुतासर होती हैं। तो वहाँ पर हमने देखा कि IG ने भी उनको कहा कि हमें कोर कमांडर ने मना किया, जिस पे सवालात खड़े हो गए कि कोर कमांडर का क्या काम है। अब IG भी जो है इसमें साफ ज़ाहिर होता है कि भी एक कठपुतली बना हुआ है, कि उनके पास भी ये राइट नहीं है कि मुझे अपने सूबे की मुझे जो जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पर अमन कायम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी उसके ऊपर कोई प्रेशर और कर रहा है। को ये सोचना चाहिए, जिस तरीके का शहर है कराची और इसके आप अमन कायम नहीं कर सकते, तो फिर बिल्कुल आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए। फिर ऐसा हुआ कि जब वहाँ पर बैठ गए, उन लोगों ने कहा कि अगर राशिद महमूद साहब ने कहा कि हमें जो है 10 मिनट के अंदर हमें जो है चीज़ें चाहिए, जिसमें उनके वर्कर मज़ीद चीज़ें मादरत और चीज़ें हों, तो हम जो है रास्ता खाली कर सकते हैं। जिसको IG साहब ने रब्ता किया, IG वहाँ पर आए, मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने के बाद इन लोगों ने रोड वगैरह खाली कर दिया। अब कहने का मकसद से नाज़रीन सिर्फ इतना है कि इस मुल्क के अंदर न कानून है, न अदालतें हैं, न कोई जो है ख़वातीन का कोई एहतराम है। आपने देखा होगा कि सिंध असम्बली के बाहर ख़वातीन को जिस तरीके से यही पुलिस वाले घसीट कर गाड़ियों में डाल रहे हैं, इन्हीं के लोगों के टैक्स के ऊपर इनको तनख्वाहें, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ें इनको मिलती हैं और उन्हीं के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कौन से किसी ऐसे मुल्क में कहाँ होता है नाज़रीन के जिस आवाम के टैक्स को वो पल रहे हों, उसी आवाम को मारना शुरू कर दें। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है सिंध के अंदर
हुई हैं। और मैं आपको पंजाब के ऊपर भी लेकर जाऊंगा, वहाँ पर जो स्पीकर मुंतखब हुए हैं वहाँ पर भी एक बहरान पैदा हो चुका है। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ लोग जाएंगे तो उसकी मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। मगर सिंध के अंदर जो इस तरह तरीके से हुआ, कल का दिन इतना बड़ा ट्रबल्स वाला दिन था। सिंध के अंदर पूरा शहर है, कराची बंद था। और उसके बाद आपने देखा जब ये शायद आज वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान थे, JUI के थे और जो जमात इस्लामी के कुछ लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ पर आज हलफ उठाने आए थे। मगर यहाँ पर आज भी डिप्टी स्पीकर का भी वहाँ पर वोटिंग हुई, जिसमें अवैस कादिर शाह जो हैं वह मुंतखब हुए। अब कहें ये जो असेंबली अभी बैठी हुई है, ये वो असेंबली में जो सिंध असेंबली में बैठे हुए हैं जो वो मैंडेट चोरी करके अवाम का बैठे हुए हैं, क्योंकि इस टाइम अवाम जो है वो इनके साथ नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर कोई भी पाकिस्तानी उनसे सवाल करेगा कि भाई आपने ये काम करना है, वो सवाल तो यही करेगा कि भाई आपने तो हमें वोट नहीं दिया, आप पूछ कैसे सकते हैं। जब आवाम का नुमाइंदा मुंतखब नहीं हो सकता तो ये पाकिस्तान के लिए ट्रबल्स क्रिएट हो सकते हैं और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि मैंडेट एंड सुपीरियर जो है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, सुपीरियर ओनली पब्लिक है, नेशन है। उसके अंदर कोई इदारा जो है ना उनसे ऊपर नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंट ऊपर है, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट उनसे ऊपर है। सिर्फ सुपीरियर जो है वो अवाम है और उसी अवाम ने ये जो है डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ये आइनी इदारे बनाए हुए हैं, उसी अवाम ने बनाए हुए हैं। तो सुपीरियर तो सिर्फ अवाम होती है, क्योंकि वो अपने पैसे लगाकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर। जब वही इंसाफ नहीं करते, वही जुल्म करते हैं, तो नादरीन ये मुल्क के और अवाम के लिए बड़ा समझे कि गैप पैदा हो जाता है और वो कभी भी आगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये तो चैप्टर हो गया सिंध का। अगर हम पंजाब में चले जाते हैं, पंजाब के अंदर जिस तरीके से एक पार्टी को समझें कि साइड लाइन लगाया हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ के 9 मुंतखब जो वज़ीर आला थे उनको हलफ तक नहीं उठाया गया। और दूसरी बात जो है, जो पंजाब के अंदर डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया गया है, वहाँ पर यह भी कहा था कि जब ऐवान पूरा आइन एक इजाज़त देता है, जब आइन ये कहता है कि मखसूस नशस्तें उन पार्टी को मिलनी चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन कौन होता है उनको रोकने वाला। रूल्स और रेगुलेशन तो हो सकती है, मगर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो आइन के जो है ऊपर नहीं होती। वो आइन की रूह के हिसाब से, अगर उनके रूल ऑफ लॉ है या रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक नहीं है, तो आप आइन के खातिर इसके ऊपर कर सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन कर सकता है, आइन से बढ़कर नहीं है। ये आइन से बढ़कर ये फैसला जो है इलेक्शन कमीशन कर रहा है। उनको जो है जो सुन्नी इत्तेहाद की जो मखसूस नशस्तें हैं, जो 29 हैं, जिसमें 25 जो हैं ख़वातीन हैं, 4 अक़लियत की हैं, वो अभी तक जो है स्टे दिया गया है और वहाँ पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है मुंतखब हो चुका है। ये नाज़रीन पाकिस्तान में हो सकता है। जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की थी, वहाँ 90 दिन का कहा गया था, तो किसी सुप्रीम कोर्ट ने ना या किसी ऐसे शख्स ने ये नहीं कहा कि हमें आइन के मुताबिक जो है इलेक्शन करवाने चाहिए, आइन के मुताबिक आइन का रूल क्या कहता है। मगर जब इनकी बारी आती है तो आइन जाग जाता है, आइन बालातर हो जाता है। तो आई थिंक ये जो डबल स्टैंडर्ड है इन पाकिस्तान के, हम एक के साथ अच्छा जो हमें पसंद है उनके साथ सही रवैया रखें, जो हमें पसंद नहीं है तो हम उसके साथ नहीं रख सकते। मगर ये अगर स्टैंडर्ड तय करना था तो फिर 71 का आइन लिखा क्यों गया था, किस बिया पे लिखा था, किसने लिखा था, उसकी वजह क्या थी लिखने की। यही मकसद था लिखने का कि कानून के बराबर चाहे कोई भी हो, वो कानून के बराबर एक है। मगर यहाँ पे कानूनदान एक ही पर जो बंदा बैठा हुआ, एक जो इस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह पाकिस्तान के इदारों को मफलूज करके बैठी हुई है। आइनी इदारा अगर आप इलेक्शन कमीशन ले लें, सुप्रीम कोर्ट ले लें, सदर का आइनी इदारा, ये 3 बड़े बड़े इदारे जिसका नाम नाज़रीन ले रहा हूँ, इस टाइम मफलूज हैं। ये अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो फैसले कर रही है। जब इस्टेब्लिशमेंट फैसले करती है वो अपने मुफादात के लिए करती है। अब इनके मुफादात ये हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमने ये जो पार्टी जीत कर आई है या जिसको हम जीतवाने जा रहे हैं, जिसके साथ अवाम ने उनको मैंडेट देना चाह रही है, उनको हमने दबोच के रखना है, ताकि
हमसे आंखें मिलाकर बात ना करें। तो असल मकसद उनका यही है, यही मुफादात हैं उनके कि वो लोग आवाम के साथ वो जो बर्ताव रख रहे हैं, आइन से हटकर ये काम कर रहे हैं। आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। आइन ने हमेशा यही कहा है कि जो है वो डेमोक्रेसी, जो फैसला आवाम करेगी वो फाइनल फैसला होगा। दूसरी बात, IMF के हवाले से इमरान खान साहब ने IMF को ख़त लिखा है। अब IMF को ख़त लिखना, उसमें जो बात कही गई थी, जिस दिन अली ज़फ़र साहब ने ये बात कही कि हम IMF को ख़त लिखने जा रहे हैं कि जब आप कर्ज़ा दें तो आप उसके ऊपर जो है ये शर्त रखें कि आप पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ फेयर एंड फ्री हुआ, या उन हलकों के अंदर तहकीकात करनी चाहिए। तो नाज़रीन, IMF को ख़त लिखना और वहाँ पर इस पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी चीखें निकल गई। ये कैसे हो गया कि एक कैदी जो है वो बैठ कर IMF को ख़त लिख रहा है। और ये आपको बताऊं कि कल आपने देखा होगा सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक एक ही टॉपिक चलता रहा, IMF। इतना खौफ इनके जहन पे तारी हो गया है कि इमरान खान ने ये जो बात कही है, कहीं ऐसा ना हो कि IMF जो है इनकी बातों में आकर वो हमसे इन्वेस्टिगेशन ना कराए या उन हलकों के अंदर जो है तहकीकात ना करवाए। सबसे बड़ा खौफ इनको ये रहा है, क्योंकि IMF के पास जो ख़त, उसके बाद सेकंड डे पे जब अली ज़फ़र साहब और गवर्नर ने ये स्पीच की कि हम ख़त ज़रूर लिखेंगे मगर पाकिस्तान के मुफादात के लिए लिखेंगे। ये जो लोग कल से कह रहे हैं कि ये गद्दारी है, ये और क्या सबूत चाहिए, ये बयानियाँ बनाने के लिए ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये अवाम ने भी समझ लिया है। आप अभी जो भी कहेंगे वो उल्टा आपके मुँह पे लगेगा। असल वजह यह है कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर आप किसी ऐवान में बैठे हुए हैं तो आप मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। जीत कर कोई भी, ये जो हुकूमत बनने गई है इसमें अवाम का मैंडेट नहीं है, अवाम के जो है अगेंस्ट में ये हुकूमत बिठाई गई है। नाज़रीन, ये इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि दुनिया ने देखा, दुनिया ने कवरेज दी, फॉर्म 45, 47 का भी लोग सबको पता लग गया। तो इस बिया पे इस हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मगर ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने गद्दारी की है, गद्दारी इसमें अवाम ने ये बाकायदे सोशल मीडिया पे और तमाम चीज़ों पे ये चलना शुरू हो गया कि बिल्कुल दुरुस्त खत लिख रहे हैं। क्योंकि जब ये कर्जा इनको दिया जाएगा, जो मैंने आपसे बात की कि ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, ये जो पार्टी, ये जो हुकूमत बनाने जा रही है, ये मफलूज और मखलूत हुकूमत है। एक दूसरे के सहारे पर ये चलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए नहीं है। जिस पे इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं ख़त लिखूँगा और उसमें ये कहूँगा आपने लोन देना है, मगर आप ये जारी रखें, मगर तहकीकात कर लें कि तहकीकात करने में कि फॉर्म 45 और 47 का जो मुआवजा है वो करवाएं। जो वो जीतते हैं आप उनको जो है ये हुकूमत दी जाए। बट कहने का असल मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने अवाम के मुफाद में ये ख़त लिखा है कि कर्ज़ देना है, जब वो कर्ज तो लिया जाता है वापस कैसे करना है, क्योंकि इन पार्टियों के पास कोई ऐसा मकसद नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, इम्पोर्ट, और पाकिस्तान के अंदर जो है GDP कैसे बनाएंगे, किस तरह के फैसले लेंगे, क्योंकि इनके पास हाथ में कुछ भी नहीं है और कोई इसके ऊपर जो है इन्वेस्ट नहीं करेगा। बाहर के लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उनको पता लग गया है कि ये हुकूमत किसी भी टाइम जा सकती है। एटलीस्ट 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के बाद, मतलब हार्डली 1 ईयर जो है ये चली जा सकती है। हो सकता है 6 महीने के बाद फिर ये अदम एतमाद लेकर आप ये हुकूमत को चलता कर दें, मगर मुफादात पाकिस्तान के देखने चाहिए। इमरान खान साहब ने हमेशा पाकिस्तान के मुफादात की बात की है, पाकिस्तान के हक की बात की है। तो असल बात यही है, इमरान खान साहब ने ख़त लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप दे रहे हैं तो बोझ अवाम पे ऊपर नहीं डालिएगा। जो भी आपका जो है लोन देंगे, ये महंगाई करेंगे, अवाम के ऊपर ये जो है बोझ डालेंगे, क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि आपका कर्जा कैसे रिटर्न किया जाए। तो इमरान खान साहब ने एक ख़त तो लिखा है, मगर इस टाइम कंपनी बड़ी परेशान है, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान है, ताकतवर लोग बड़े परेशान हैं और सियासतदान भी बड़े परेशान हैं, जिसके ऊपर इमरान खान के ऊपर जो इंतहाई ऐसे नाजेबा जो है इल्ज़ामात लगाए हैं कि वो गद्दार है, वो ये है, वो हो गया, कि इमरान खान साहब मुसलसल ये कर रहा है।
जो लोग अवाम का मैंडेट चोरी करके ऐवानों में बैठे हुए हैं वो गद्दारी नहीं है। जो बात अवाम के हक में की जाए वो गद्दार है, बिल्कुल गद्दार है, क्योंकि वो अवाम की बात करता है। हाँ वो गद्दार है, अवाम के मुफादात की बात करता है। हाँ वो गद्दार है, कहता है कि नहीं अवाम के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए, अवाम के हक की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। आप लोग जो बैठे हुए हैं, जो इतने बड़े घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर, आप उसको कह रहे हैं गद्दार है। तो गद्दारी अगर यही है तो इमरान खान साहब ने भी यही कहा कि हम आवाम के मफादात के लिए गद्दारी करेंगे, आवाम के हक में बात करेंगे। जो कर्जा है वो कर्जा किस तरह का वापस करेंगे, आवाम के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। सिंपल ये खत उसको लिखना है। वो IMF स्टिल वेटिंग फॉर द इमरान खान लेटर कि वो उसके बाद क्या लाएअमल होगा। 3 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद मार्च के बाद जो है इनका जो IMF का पैक वो है वो ख़त्म हो जाएगा और नया शुरू हो जाएगा। और तीसरी बात जो है, आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इजलास जो है कौमी असम्बली का नहीं बुलाया। और क्यों नहीं बुलाया, इसमें डट गए क्योंकि उसने एक शर्त रखी है कि स्टिल जो है जो ऐवान है वो कंप्लीट नहीं है। क्यों, मैंने आपको कहा कि मखसूस नशिस्तें जो इत्तेहाद सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट थे वो शामिल हुए हैं सुन्नी इत्तेहाद में, उनको मखसूस नशिस्तें मिली थी जो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने फैसला ही नहीं किया। उनको जल्दी सिर्फ पंजाब में थी कि वहाँ पर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब कर दिया, मगर यहाँ पर जो है उनको ये जल्दी नहीं दी कि उनको मखसूस नशिस्तें भी देनी है। उसके जब ऐवान पूरा नहीं होता तो आप असम्बली का या वहाँ वो कोई भी ऐवान की कार्रवाई नहीं चलती। मगर हमने देखा कि पंजाब के अंदर ये हुआ और वहाँ पर कार्रवाई भी हुई, वहाँ पर डिप्टी स्पीकर भी मुंतखब हुए। वहाँ का जो स्पीकर था वो बड़ा कमज़ोर था, उसने स्टैंड नहीं किया, उसने सस्टेन नहीं किया कि उनको रोका जाता और इस तरीके से जो है कोई ऐसी बात करता और या उसको यही बात करता कि मुझे बिल्कुल आज ही ये चीज़ें करनी है। मगर आप इन दोनों को, एक तो जो वहाँ पर पंजाब के अंदर जो नौ मुंतखब था वज़ीर आला, उनको बुलाते और बहुत सारे 2-3 और जिसके जो है उन लोगों को बुलाते और मखसूस नशिस्तें मिलती तो ये चीज़ें अगर शराइत रखते तो शायद चीज़ें पूरी हो जाती। और आरिफ अलवी साहब इसलिए डटे हुए हैं कि ऐवान पूरा करेंगे तो हम जो है, अगर कल आप वो पूरा करते हैं तो परसों जो है वो मखसूस वो हम पर ऐवान के जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम आरिफ अलवी साहब डट गए हैं। उसकी उम्र के लिहाज से देखा जाए तो उसका कैरियर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह तवक्को की थी, जिस तरह वो उस पर रिलाय कर रहे थे कि सदर हमारा है, PTI का सदर है, PTI ने उसको मुंतखब किया, मगर वो ताकतवर लोगों के साथ मिलकर उन्हीं के ही इशारों पे काम करता रहा और उसमें कोई इसकी जो कार्रवाई ना की। अगर ये स्टैंड करता, फैसले लेता तो शायद, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट, ये जो फ़ौज का जो सुपीरियर है, ये फ़ौज से भी बालातर है, आईनी इदारा है, अपनी उनको ऊपर वो उनसे रूल करवा रहे हैं, उनके ऊपर ये रूल नहीं कर सकता। तो असल बात ये होती है जब आपका सदर कमज़ोर होता है तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट जो लोग हैं वो सदर को ही रूल करवाते नहीं हैं, उनसे रूल करते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है। तो सदर का जो आईनी जो एक इदारा है वो जो बराए नाम है, मगर चलाता कोई और है। तो जो चलाने वाला है उनकी पकड़ होनी चाहिए, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान में इस्तेकाम आना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं चाहते वो पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं है, पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। तो आरिफ अलवी साहब जो डट गए हैं तो ये एक बड़ा इम्तिहान होगा कि वो कब तक सस्टेन करते हैं, या वो ऐवान की कार्रवाई जारी रखते हैं, नहीं रखते, और उसके बाद क्या होगा आने वाले वक्त में आपको आइडिया हो जाएगा। ये तमाम तरह डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।